अस्सलाम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आई हूँ बेंटो की वीडियोस पे। ये 5 बेंटोज़ एक कस्टमर की तरफ से ऑर्डर थे और इस पे डिटेल बात करेंगे रिगार्डिंग इसके फ्लेवर्स और इसके जो है ना प्रॉपर इसकी मैं साइज़ और प्राइस की भी बात करूँगी, क्योंकि हमेशा जो बेंटो जो है ना, लोगों को बेंटो का एक कॉन्सेप्ट वो लोगों को नहीं पता, और अगर वो लोगों को पता चल जाए ना तो वो बेंटो ऑर्डर ही ना करें। वो बेंटो को समझते हैं कि शायद बेंटो पता नहीं कितना बड़ा केक है, और जो बनाने वाला होता है उसको भी इतना हो रहा होता है कि मैं अब ये छोटा सा बेंटो बनाऊं। और इसकी जो प्राइस इस पे ना मैं थोड़ी सी अभी डिटेल आगे जाके बात करती हूँ। सबसे पहले ये एक मेरा रेगुलर क्लाइंट है, ठीक है। ये वो मुझसे एक, आप लोगों को याद होगा मैंने एक दफ़ा शेयर किया था कि एक कैफ़े है किसी मॉल के अंदर। वो मुझसे रेगुलर बेसिस पे वीकली जो है ना कुकीज़ और ब्राउनीज़ वगैरह जो है ना वो ऑर्डर करते हैं, और ये उन्हीं की तरफ से था। लाइक उनके जो ऑनर थी उन्होंने मेरे से, लाइक फ्रेंड्स का आपस में गेट टुगेदर था। लाइक हर फ्रेंड की सेपरेट सेपरेट जो थी ना बेंटो था, हर फ्रेंड का एक बेंटो था। लाइक 5 फ्रेंड्स, तो उसका बेंटो हो गया। लाइक ऊपर जो था ना वो एक वर्ड लिखना था और डेट्स मेंशन करनी थी। तो उन्होंने एक दिन पहले मुझे बताया, लाइक एक दिन पहले तो नहीं, लाइक हाँ एक दिन पहले ही कह सकते हैं, क्योंकि एक पूरा दिन था और अगले दिन दोपहर को जाना था। इस तरह करके उन्होंने बताया। दे सेट कि हमें ना इस टाइप का उनको लाइक पता नहीं था कि इसको बेंटो कहते हैं। मैंने कहा ये बेंटो होते हैं। इनका साइज़ मैंने बताया कि 300 से 350 के जो होता है ना इसका वेट होता है हाफ़ पाउंड, तकरीबन हाफ़ पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हाफ़ पाउंड होता है 250 ग्राम और ये होता है तकरीबन 300 320 से 350 के, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें 5 बेंटोस चाहिए और हर एक का कलर उन्होंने बताया, और बताया कि ये डेट आपने ऊपर लिखनी है, इस कलर की ये डेट लिखनी है, इस कलर पे ये डेट लिखनी है, और जो ऊपर मैसेज लिखना है बर्थडे बेब वो एक ही लिखना है। तो मैंने 5 थे इसलिए मैंने ऑर्डर ले लिया। नॉर्मली मैं बेंटोस के ऑर्डर नहीं लेती, या तो डील के साथ अगर होना या 2 कप केक्स हैं या 4 कप केक्स हैं वो बेस्ट रहता है। लेकिन मैंने था कि चलो 5 हैं तो मैं ना ये ऑर्डर ले लेती हूँ। और वैसे भी वो मुझसे एक रेगुलर बेस पे उनका मेरा आपस में रिलेशन है, मतलब हम वीकली काम कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने कहा, उन्होंने मेरा ये केक्स वगैरह ट्राई नहीं किए। फिर उन्होंने मुझे 2 फ्लेवर्स नहीं बताए। उन्होंने कहा 3 आप वनीला कर दें और 2 मुझे आप चॉकलेट कर दीजिएगा, और वो स्पंचेस तो बन गए। फिर मैंने हर बेंटो को डिफरेंट फ्लेवर दिया, ठीक है। पहले वाला लोटस था, उसके बाद मैंने पिस्ताचियो दिया, फिर मैंने स्ट्रॉबेरी दिया वनीला के साथ, ठीक है। ये वाला जो है ना मैं स्ट्रॉबेरी में कर रही हूँ, और स्ट्रॉबेरी प्यूरी भी कहते हैं। कोई मुझे कह रहा था इसको स्ट्रॉबेरी कंपोट भी कहते हैं, प्यूरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चंक्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अब स्टार्ट में मैंने आपको वेट दिखाया कि हर स्पंज का जो वेट है ना, स्पेशली वनीला का 180 है, 175 मतलब इसी रेंज में है। और हमने अब इसको 350 बनाना है, तो अंदर इसकी सॉकिंग भी गई। सॉकिंग के साथ जब हमने सॉकिंग, आपने तकरीबन तकरीबन 50 या 30 से 50 ml तक आपने सॉकिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये तकरीबन हो जाएगा 210 तक, ठीक है। और फिर क्रीम की जो अंदर आपने देनी है वो भी इसी तरह ही आपने 50 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम और ऑलमोस्ट आ गया। 170 में 100 ऐड करें तो 270 हो गया, और बाकी जो बचता है वो आपने आउटर कवरिंग और डेकोर में देना होता है, तो आपका साइज़ बेंटो का पूरा हो जाता है। अब मेरे पास ना 4 इंच की प्लेट्स, ये जो रेगुलर नहीं ना होती, सम टाइम बेंटो के नीचे लोग नहीं लगाते प्लेट, लेकिन मैं लगाती हूँ क्योंकि मेरे से नहीं हैंडल होता। क्योंकि क्रीम केक मतलब इतना नहीं होते चॉकलेट वाले, चलो पूरे हो ना अंदर बटर क्रीम, तो उसको आप वैसे भी उठा के ना आराम से बॉक्स में रख देते हैं। तो ये होता है कि मुझे डर लगता है, इसलिए मैं ना नीचे हमेशा प्लेट रखती हूँ। तो मेरे पास
4 इंच वाली 3 पड़ी थी, 5 इंच वाली। तो वो जो जिस बॉक्सेस आपने जो मेरी पैकेजिंग देखी है वो भी स्टार्ट में मैंने दिखाई है, ये भी काफ़ी महंगे बॉक्सेस थे। मैंने बहुत देर पहले जो है ना ये मैंने लिए थे, तो उन्होंने ना मुझे 3-4 नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था आप ना हमसे पूरे पता नहीं 10 या 15 लें, 12 लें तो फिर हम आपको जो है ना ये देंगे, हम 1-2 पीसेस नहीं देते। तब मेरी मजबूरी, मुझे अच्छे लगे तो मैंने फिर वो ले लिए। तो इसलिए मैं ना किसी किसी को प्रीमियम भेजना हो ना, फिर इसमें बेंटो भेजती हूँ, अदरवाइज़ बेंटो के ऑर्डर्स लेती नहीं, क्योंकि ये इसमें बहुत खपाई है। जैसे ये हालांकि देखने में लग रहे हैं, मुझे था कि मैंने पहले भी बेंटो बनाए हैं, बेंटो किसी डील के साथ बनाए हैं, लेकिन ये सेपरेट सेपरेट थे। अब हर एक का फ्लेवर डिफरेंट और हर एक का कलर डिफरेंट, मतलब काफ़ी मेहनत होगी। जितना आप एक 1 पाउंड केक में मेहनत करते हैं ना, उतनी इस पे होती है। तो कस्टमर की अगर अच्छा ये मैं आपको बता देती हूँ, ज़ाहिर है इनके 5 बेंटोस थे, तो वैसे मैं 1200 चार्ज करती हूँ, तो मैंने ना उन्हें 1000 बता दिया कि चलिए आप इकट्ठे 5 करिए ऑर्डर, और आपका मेरा एक रिलेशन भी है, तो मैं आपको ना 1000 में ईच बेंटो बना दूँगी, ठीक है। तो अब 1000 से भी उन्होंने कहा अगर कोई रिलैक्सेशन हो सकती है, तो मैंने कहा आप, ज़ाहिर है वो मेरे साथ रेगुलर काम कर रही हैं। मैंने फिर ना 900 चार्ज किया इसका, लेकिन इसमें बॉक्सेस भी मेरे थोड़े महंगे वाले थे, और इसके अलावा ये हुआ कि माशाल्लाह से बने तो बहुत प्यारे कलर्स लग रहे थे। मैंने उनको बताया था मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया बेस्ट, पहले उसको ड्रॉ करके फिर मैंने ऊपर मेंशन किया। तो अब ये था कि अब मैंने जब उनको भेजना था ना बेंटोस, लाइक मुझे था कि मैं अब इसको डाल के किस में भेजूँ। गाड़ी में ही करवाई, लेकिन गाड़ी वाले के साथ भी बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा, इन ड्राइव वालों के, सॉरी यंगो। ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा यंगो के साथ जा रहा है सिस्टम है, चीज़ें वगैरह उन्हीं के थ्रू डिलीवर करवा रही हूँ आजकल। लेकिन वो इतना बदतमीज़ ड्राइवर था कि जो लोकेशन थी ना, उन्होंने कहा आप ये रेस्टोरेंट की डाल दें, तो मैंने वही डाली, कॉलेज रोड इस तरह करके। वो ना लोकेशन से ना कोई 1-2 बिल्डिंग आगे खड़ा हुआ था। उन्होंने जो कस्टमर था उन्होंने कहा आप थोड़ा सा पीछे आ जाएं, तो वो ज़िद करके बैठ गया। कहता जी, पहले यहाँ से जब उसने रिसीव की चीज़ें तो कहता आपने उनको किराया नहीं बताना, मैंने ज़्यादा किराया लेना। मैंने कहा वो भी बच्चियाँ हैं बेचारी, अपना वो सेलिब्रेट कर रही हैं बर्थडेज़ वगैरह, मतलब मुझे अगले कस्टमर का होता है कि क्यों वो ज़्यादा मतलब चार्ज करें ना, तो मुझे होता है कि कम से कम ही चलो राइड हो। बहुत बदतमीज़ी की उन्होंने उसके साथ भी, वो उस ड्राइवर ने, और फिर लोकेशन शेयर की करंट, उन्होंने वो ज़िद करके बैठ गया, कहता है इधर से पिक करके जाओ। मतलब इतना टाइम वेस्ट किया, और केक बेचारों की जो शुक्र है इतनी गंदी हालत नहीं हुई, ऊपर थोड़ा सा मिस राइटिंग वाला हुआ था, लेकिन वो भी बेचारी एग्जॉस्ट हो गई कि कितना मतलब इस तरह करता है कोई, मतलब वो बड़ा बदतमीज़ था। मैंने फिर बहुत गंदा उनकी कंप्लेंट वगैरह भी की है और सारा किया था, ये सारी स्टोरी चली। हालांकि केक्स शुक्र है टाइमली मैंने अपनी तरफ से यहाँ से डिलीवर करवा दी है, लेकिन मसला ये हुआ कि ड्राइवर की तरफ से वो बेचारी वेट करती रही, खड़ी रही बाहर रोड पे कि हमारे केक्स आ रहे हैं। इस तरह तो एथिकली हुआ मसला। अच्छा, ये हर एक पे लहदा होना था, येलो था, लाइलिक था, बटर येलो और पिंक था, और लाइक पीच था। इस तरह करके 5 कलर्स थे, और हर हर एक पे डेट लिखनी थी और बर्थडे बेब लिखना था। तो आपने मुझे ज़रूर आगे जाके कमेंट में बताना है कि आपको मेरे ये जो बेंटो बॉक्सेस हैं ये कैसे लगे हैं, और मैंने जो लिखा है ना बर्थडे बेब्स, उसको कितने % नंबर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वैसे राइटिंग मेरी अच्छी है, लेकिन मैं केक्स के ऊपर मुझे थोड़ी ना हेजिटेशन होती है मेरी, इतना वो नहीं है। वैसे मैं डेकोर कर लेती हूँ, लेकिन मेरी राइटिंग इतनी केक्स पे जो है ना, मैं घबरा जाती हूँ लिखते हुए ना। लेकिन बटर क्रीम में लिखा जाता है, लेकिन व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा होता है कि फट जाती है ये मसला। मैंने उसको स्मूथ करके अपनी तरफ से लिखा है, नोज़ल भी इवन मैं राइटिंग वाली लाई हुई हूँ, लेकिन बस बहुत हेजिटेशन होती है सम टाइम मुझे कि पता नहीं सही लिखा जाए कि ना। तो आपने स्टार्ट में देखे तो आपने ज़रूर कमेंट में बताना ये बेंटोस कैसे लग रहे हैं, कलर वाइज, डेकोर वाइज, पैकेजिंग वाइज। और क्योंकि मैंने बेंटो का ज़्यादातर सामान नहीं ला के रखा हुआ, लाइक इनके बॉक्सेस वगैरह, क्योंकि मुझे ऑर्डर बेंटो के आते ही नहीं हैं।
और अगर कोई कह दे तो मैंने बस ये थोड़े से बॉक्सेस ला के रखे हुए हैं, फिर ये होता है कि मैं इसी तरह ही डिलीवर कराती हूँ। तो ये था कि मैंने इसको एक कार्टन में डाल के भेजे, तो दे ऑल सेड कि आपने ना, हमें एम्बेरसमेंट हुई है कि मेरे जिसे गत्ते के कार्टन नहीं होते उसके अंदर मैंने डाल दिए, 3 एक में डाल दिए और 2 एक में डाल के भेज दिए। तो ज़ाहिर अब हमने मुझे था कि अगर मैं कोई हैंगिंग वाले इन्वेलप्स में डालती हूँ जैसे बेकरीज़ वगैरह में, उसमें ये था कि उसमें उठाते हुए, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव से बॉक्स हैं, इसको मतलब वो चिप नहीं होते, क्लिप नहीं होते, लेकिन देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने जो है ना, मैंने उसमें नहीं डाले अपनी प्रिकॉशन के लिए, लेकिन दे सेट के पैकेजिंग आपने जो है ना अच्छी नहीं डाल के भेजी। हालांकि पैकेजिंग बॉक्स बहुत महंगे थे, लेकिन उसको मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कार्टन में डालूँ या इन सारे जो थे ना किस में डाल के भेजूँ, ये नहीं समझ आ रही थी। फिर मैंने कार्टन पकड़े, दूध वाले जैसे ऑयल वाले होते हैं, उसके अंदर मैंने एडजस्ट करके भेजे। तो ये लिख रही हूँ मैं आप लोगों के सामने ही, पहले मैंने उसको स्क्यूवर्ड से लिख लिया था टूथपिक से, फिर उसके बाद मैंने जो है ना ऊपर वाइट से राइटिंग कर ली थी। तो होपफुली आपको मेरा आज का ये एक नॉलेजेबल रिगार्डिंग इसकी प्राइस और साइज़ के हवाले से पता, मतलब बेंटो को वो क्या समझते हैं, हर मतलब एक छोटा भी दर्जी अगर सी रहा है ना कपड़ा, मेहनत उतनी है अगर बड़ा सी रहा है, तो इसलिए जो है ना बेंटो की जो है ना उसको समझा करें और देखा करें कि मतलब एक जो बेकर है वो एक पिद्दू से केक के लिए कितनी मेहनत कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन कहने को होता है कि ये बेंटो है, ये है फाइनल लुक, लेकिन ये होता है कि बेंटो जो है ना मेहनत उतनी है, चाहे आप 1 पाउंड में कर ले, ये सारी पैकेजिंग है। और होपफुली यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।